हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, वो लोग क्वेश्चंस करते हैं कमेंट के थ्रू। तो मेरा ये स्पेसिफिकली इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि आपको मैं गाइड बता पाऊँ कि आपके जो कमेंट हैं उनके रिस्पॉन्स करके सभी को हेल्प हो पाए। कि क्या अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है पुलकित शर्मा, उन्होंने कमेंट किया, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, कि भाई की कंपनी ब्लैंक चेक क्यों लेती है एंड अगर लेती है तो इसका क्या रीज़न रहता है एंड इसके अलावा क्या किस कंपनी का बॉन्ड साइन होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विशाल गंगवार, मैं हूं फ्रॉम उत्तर प्रदेश पीलीभीत से। एंड इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाना एंड ऑल्सो EXL बहुत सारी कंपनियां हैं, MNC टॉप MNC कंपनी जिसमें हायरिंग चलती है, उनकी वीडियो बना के आपको अपडेट करता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड जो भी आपको मेरे तरफ से हेल्पफुल रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए, तो वो अपने यूट्यूब के द्वारा आपको बता देता हूँ। एंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ, जो भी हायरिंग बताता हूँ, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना किसी और को भी, क्योंकि ये सब जॉब जो होती है ना, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लोग किसी कंपनी के नाम से या फिर किसी के नाम से आपके अफोर्ड करते हैं। एंड दिल्ली एनसीआर में बहुत चीज़ें होती है, तो इनसे अवेयर रहें। एंड ऑल्सो हर वीडियो में आप कोशिश करूँगा आपको बताने की कि इन चीज़ों से कैसे आप बच सकते हैं, किसी से भी एक पैसे ना लें। डायरेक्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू होता है। मैं जो ईमेल एंड नंबर आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप उन पर जाके CV दें, अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराएं। ठीक है, मेरा जो काम रहता है यूट्यूब पर, मेरा कंपनी में प्रोवाना में अगर इंटरव्यू हायरिंग्स आती है तो उनके लिए आपको मुझे डायरेक्ट CV भेज देना है, मैं अपना रेफरेंस दे दूंगा। अदर जो कंपनी में उसमें जो मेरे फ्रेंड वर्किंग है मैं उनके थ्रू आपको रेफरेंस दे दूंगा। किसी को भी आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है बस। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने जो कमेंट किया, तो इनका कमेंट था कि जो प्रोवाना में या फिर किसी कंपनी में हम जाते हैं तो जो ब्लैंक चेक लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्या रीजन रहता है, क्या उनका बॉन्ड रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का कोई बॉन्ड नहीं रहता है। देखिए, होता क्या है कि हम जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी में टाई अप होता है उनका बैंक से, कि आपकी जो सैलरी उसी बैंक में अकाउंट में आएगी जिनका उनसे टाई अप होगा। जैसे सपोज करोगे प्रोवाना में HDFC बैंक या कोटक बैंक में टाई अप है, इन दो बैंकों के साथ है। अगर आपका ऑलरेडी इन बैंकों में अकाउंट है तो आपसे ये कैंसिल चेक या फिर ब्लैंक चेक लेते हैं। सॉरी, ब्लैंक तो लेते ही नहीं है, कैंसिल चेक लेते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे एक मतलब एक आपका चेक होगा, उस पर क्रॉस चिन्ह लगा होगा एंड फिर उस पर आपकी वो रहता है, डिटेल वगैरह फिल रहती है, ठीक है। और ब्लैंक चेक होता है जिसमें आपको मतलब कुछ साइन करके देना होता है, वो ऐसा कोई नहीं लेता है, ठीक है। ब्लैंक चेक नहीं दिया जाता, कैंसिल दिया जाता है। एंड जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट होता है, मतलब जिन लोगों का अकाउंट नहीं होता है, उनका नया अकाउंट ओपन होता है HDFC या फिर कोटक में, तो उनसे ये चीज़ें नहीं ली जाती, क्योंकि ऑलरेडी बैंक के पास वो डिटेल्स होती हैं उनकी, ठीक है। तो आपकी सैलरी एग्जैक्ट टाइम से आती है। सैलरी जो आती है प्रोवाना के मतलब तो 31 और 30 को आ जाती है। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि 30 या 31 को रिजल्ट आ जाती है। हाँ, अब क्या कि ये लेने का रीजन क्या होता है, जैसे कि आपसे अगर वो खुद बोलेंगे कि आप, जैसे आपका ऑलरेडी अकाउंट था, बोला कि मेरे पास ऑलरेडी कोटक का या HDFC का अकाउंट है, तो आपसे एक फॉर्म फिल करा जाएगा, उसमें आपको डिटेल भरने को दिया जाएगा। अब आप क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं सही भर देते हैं, बहुत से लोग नहीं भर पाते हैं, गलतियां करते हैं। जैसे कि O होता है या फिर 0 होता है, उसमें कन्फ्यूजन होती है रीड करने में कि यहाँ पे क्या होगा, तो किसी ने O भर दिया। अब मान लो जब सैलरी आपकी मंथ एंड पे आई तो क्या हुआ कि गलत अकाउंट में ना पहुंच जाए, आपने O की जगह पे 0 भर दिया तो किसी और के अकाउंट में पहुंच जाएगी। फिर आपको वो दिक्कतें महसूस होंगी, 1 महीने तक भाग दौड़ करनी पड़ेगी बैंक से कि सैलरी का ये को मेल करनी पड़ेगी, बहुत से रीजन हो जाते हैं। इसलिए आपसे वो कैंसिल चेक किया जाता है ताकि बैंक ऑटोमेटिक वेरीफाई करके आपको सही अकाउंट में सैलरी आपको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं होता है एंड कैंसिल नहीं होता है, ध्यान रखना। वो ब्लैंक चेक नहीं होता, कैंसिल चेक होता है, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो ये रीजन था। बाकी हाँ, दूसरा कमेंट आया था कि भाई कि मैनेजर में, मैं एक फ्रेंड है मेरा, उसने बोला कि मेरा मैनेजर इंटरव्यू हुआ था तो मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दी गई थी, रीड करने के लिए दी गई थी। फिर क्या हुआ कि मेरा वो उसमें रिजेक्ट हो गया। मैंने बोला कि मैं हिंदी या फिर मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो उन्होंने बोला एज पर योर चॉइस। फिर मैंने क्या हुआ कि इंटरव्यू थोड़ा शब्द इंग्लिश में बोला था, बट मैं मतलब रिजेक्ट हो गया था। अब मैं रीअप्लाई कब कर सकता हूँ? देखो, जब भी आप वरना में मैनेजर के लिए, जब आपके HR होता है, सबसे पहले टाइपिंग होता है, फिर मैनेजर होता है। तो जब आप मैनेजर इंटरव्यू में जाते हैं तब क्या होता है कि मैनेजर में आपको पूरा वो होता है, आपको टॉपिक्स देते हैं, आपको बोलना होगा उनके ऊपर, या आपको पैराग्राफ देंगे, जैसे भाई ने बताया कि वो टेक्स्ट करके उन्होंने दिया, उनको उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। बट आप अगर इनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाए या कोई रीजन रहा, आपको रिजेक्शन मिलेगा। तो अब आप मैनेजर राउंड में रिजेक्ट होने के बाद प्रोवाना में 45 डेज के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि प्रोवाना में
तभी 45 डेज से, अदर कंपनियों में 90 डेज का पीरियड रहता है। तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप 45 डेज बाद अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आपने ऑल्सो इंटरव्यू दिया है, टाइपिंग के सारे स्टेप्स क्रॉस करके आप मैनेजर फाइनल तक गए हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम ये दिक्कतें नहीं होंगी, आप अच्छे से इंटरव्यू तैयारी करके आएंगे, एक ही बार में फटाफट फटाफट चले जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड इसके लिए आप तैयारी अच्छे से करके जाएं। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि आपका अच्छे से हो जाए। बाकी रेफरेंस के लिए प्लीज मुझसे रेफरेंस ले लेना, रेफरेंस ले लेंगे तो आपको और गाइड कर दूंगा कैसे इंटरव्यू देना है। तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को पूरा देखें, जो वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है यूट्यूब पे उनको देखें, आपको गाइड मिलेगा कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे। अब आपने ऑलरेडी सारे स्टेप्स क्लियर किए हैं तो आपको पता चलेगा होगा कि आप क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या उन्होंने मुझसे पूछा, उसको नेक्स्ट टाइम तैयारी करके दोबारा इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड हाँ, अब तीसरा कमेंट ये आया था कि इनका जो था इंटरव्यू हो गया था मई में, सॉरी अप्रैल में, 23 अप्रैल को इंटरव्यू हो गया था, बट क्या हुआ कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। देखो, जब आप मेरे रेफरेंस से नहीं जाते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि आपका अभी क्या स्टेटस चल रहा है। एंड ये सब आपका जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड एचआर का लिया होता है उनको पता रहता है। आप मेरे रेफरेंस जाते हैं तो मेरा एक पोर्टल है जो यहाँ पे प्रोवाना का एचआर उसका पोर्टल है, जिस पे सारा अपडेट रहता है कि ये मैंने रेफर किया, इसका आप क्या स्टेटस चल रहा है, एचआर क्लियर हो गया, टाइपिंग हो गया, मैनेजर स्टेप पे है, मैनेजर क्लियर होने का क्या हो गया, तो सारा उस पर अपडेट रहता है। ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी वो सारा मुझे कंफर्म पता रहता है। अब रेफरेंस नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता है। तो आपके लिए मैं यही गाइड करूंगा कि आपका जो इंटरव्यू है पहला इन्होंने लिया है, आप उनसे जाके बात कर लें, वो आपको अपडेट कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है ज्वाइनिंग में, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका उसके बाद क्या बोलते हैं बैच बनता है, बैच बनने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो इसलिए डिले होता है। आप जाके बाकी कोऑर्डिनेट करते रहिए, आपको जैसे ही आपको ज्वाइनिंग का बैच बनेगा आपको प्रोवाना की तरफ से खुद ही कॉल आ जाएगी, एचआर आपको कॉल कर लेंगे कि आपको इस डेट तक आना है। अभी क्या है कि प्रोसेस एनालिस्ट में जो लीगल बैक ऑफिस की हायरिंग चल रही है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। एंड इसके अलावा डिस्प्यूट में आपकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जा रही है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एंड हायरिंग भी बहुत फटाफट चल रही है, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक्स थे जिनके मैंने आपको कमेंट आए थे, उनको डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। हाँ, इसके साथ मैं बात कर लेता हूँ अभी किस किस प्रोफाइल पे हायरिंग चल रही है। तो अभी रिसेंटली यूएस डेट कलेक्शन पे हायरिंग चल रही है, जिसमें नंबर ऑफ ओपनिंग 100 ओपनिंग्स चल रही है। एंड इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कॉलिंग रहती है, आपको कॉल के थ्रू डेट कलेक्शन रहता है, डेट का कलेक्शन करना रहता है। एंड कस्टमर सर्विसेज की हायरिंग चल रही है, इसमें इंटरनेशनल कॉलिंग रहती है। एंड इसके अलावा आपके MIS एग्जीक्यूटिव के लिए, सॉरी, इसके अलावा आपकी MIS एग्जीक्यूटिव के लिए हायरिंग चल रही है। एंड क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन मैनेजर के लिए हायरिंग चल रही है। तो अगर आपके पास इन प्रोफाइल्स के एक्सपीरियंस हो, या फ्रेशर हैं तो 6 मंथ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर हैं तो भी आप मुझे CV भेज देना, मैं पूछ के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। एंड जो भी मेरी हायरिंग से रिलेटेड वीडियो है वो अपने दोस्तों